दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के पास अब कितने दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा हुआ है। दोस्तों इसको लेकर आखिरकार आंकड़ा सामने आ चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोएडा में एक रैली थी। उस रैली में प्रधानमंत्री ने फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने संसद में कहा था। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ बयान दिया आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया और जहां जहां भी एसआईआर कराया वहां वोटर की संख्या घटी है। कायदे से एसआईआर कराने के बाद वोटर्स की संख्या में इजाफा होना चाहिए था। एसआईआर से पहले क्या होता था, 2014 से पहले क्या होता था, पकड़ पकड़ कर लोगों को वोटर बनाया जा रहा था। लेकिन आज स्थिति क्या है, जो रियल नागरिक हैं उनके भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दोस्तों इस समय एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। खबर यह है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है। ये हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज शहीदुल्लाह मुंशी। शहीदुल्लाह मुंशी जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, जब उनका नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं आया तो ये भी परेशान हो गए, और परेशान होना लाजमी भी था। जब कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम पश्चिम बंगाल की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ तो उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पासपोर्ट हमने दे दिया है, सारे कागज़ हमने दे दिए हैं, फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों अधिकारियों को दे दिया है। अब मैं क्या करूं? इसके आगे मुझे अब क्या करना चाहिए? जज के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनका नाम पश्चिम बंगाल की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। नाम डिलीट होने के बाद पूर्व जज ने यह भी कहा है कि मैं तब तक अपील नहीं कर सकता जब तक मुझे वजह पता नहीं चल जाती। तो अभी पूर्व जज को ये पता ही नहीं है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट क्यों हुआ है, और जब पता ही नहीं चलेगा कि वजह क्या है तो फिर ये कैसे अपना पक्ष रखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों ये गंभीर मामला है। पूर्व जजों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है, टीचर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है, तो फिर आम नागरिकों के बारे में सोचिए। वो नागरिक जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कागज़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, कागज़ होता क्या है, मार्कशीट क्या होती है, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उन नागरिकों के बारे में यहाँ चिंता करने की ज़रूरत है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज का नाम वोटर लिस्ट में ना होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये उनके खिलाफ साजिश के तहत हुआ है? आखिर ये किसकी साजिश है? जब उनके पास सभी कागजात हैं तो फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया? चुनाव आयोग इस समय एक से एक कारनामे दिखा रहा है। दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों एक लेटर जारी किया जिसमें बीजेपी का लोगो लगा हुआ था, और जब ये खबर लोगों ने दिखानी शुरू की, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस खबर को लेकर पोस्ट किया, तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। कहा कि ऐसी खबरें मत दिखाई जाएं, ये चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग चूँकि निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग को बदनाम कौन कर रहा है? जनता कर रही है या फिर ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग के लेटर पैड पर बीजेपी पार्टी का लोगो कैसे आया? और जब लोगो आया तो लोग जाहिर तौर से सवाल खड़े करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, जवाब दीजिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। खबर ये भी है कि एक यूज़र ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एआई वीडियो पोस्ट कर दिया था। तो यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला बोला जा रहा है। लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। लोकतंत्र में तो सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए,
कार्टून बनाने का भी अधिकार होना चाहिए और कोई अगर किसी तरीके से सवाल पूछ रहा है तो उसे सवाल पूछने का भी अधिकार होना चाहिए। आखिर सवाल पूछने पर इतनी पाबंदी क्यों? सोशल मीडिया पे आप देखिए जाकर तमाम लोगों के अकाउंट्स डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग इस सरकार की पोल खोल रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके बैन हो रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो हमारा देश संविधान से चल रहा है, आर्टिकल 19 लागू है, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, तो फिर बोलने से क्यों रोका जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं तेल के बारे में। इस समय बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसको लेकर देश में हड़कंप मचा हुआ है। खबर देखिए सबसे पहले, यहाँ लिखा है भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है। कैग ने पहले ही दी थी चेतावनी। यहाँ पर साफ तौर से कहा है कि हमारे देश के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा हुआ है, मात्र 5 दिन का तेल बचा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। 24 जहाज़ फंसे थे, 4 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले हैं, 20 जहाज़ अभी भी फंसे हुए हैं, जहाज़ों को नहीं निकलने दिया जा रहा है और मात्र 5 दिन का तेल बचा हुआ है। और ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। सरकार ने इसको लेकर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोएडा में रैली थी तो उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने संसद में कहा था। क्या कहा था संसद में, आपको याद है? कि कोरोना जैसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं, आप लोग तैयार रहिए। तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कुछ दिन पहले कही थी, आज उन्होंने वही बात नोएडा में फिर से दोहरा दी। सुनिए जरा। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनंतीपूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। तो अगर पीएम मोदी किसी मामले को लेकर सार्वजनिक मंच से आगाह कर रहे हैं तो समझ जाइए कि मामला गंभीर हो चला है। तो आप लोग अपने स्तर पर तैयार रहिए। आप लोग सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके ही भरोसे बैठी हो। तो ज़रूरी है कि आप लोग खुद अपना बंदोबस्त कर लीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से फौरी तौर पर यह कह दिया गया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। बड़ा सवाल ये है कि अगर तेल का स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर देश की जनता का क्या हाल होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी लोग पेट्रोल के लिए जूझ रहे हैं, गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी भी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। ये बात और है कि टीवी मीडिया उन खबरों को, इन वीडियोस को आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है जिससे देश में स्थिति सामान्य रहे।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से पूर्व जज का नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में नहीं आया है, दोस्तों ये मामला आपकी नज़र में कितना गंभीर है और क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है? क्या आप भी तेल संकट से, गैस संकट से जूझ रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।